Dear students, this is S.K. Sukla. In today's class, I am going to talk about a superstructure for spoken. It is a very powerful structure for giving a particular sense. Take a look at the structure first, then I will define it and then explain it with the help of example. See, subject के हिसाब से हम verb use करेंगे hanker या pine या crave या long प्लस उसके बाद प्रीपोजिशन यूज करेंगे for या after और उसके बाद नाउन यूज करेंगे. सो दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर टुडेज क्लास. ये आज की क्लास का आपका स्ट्रक्चर है. इसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं पहले मैं उसको लिख देता हूं, फिर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा. सो आई हैव रिटन 4 डिफरेंट वर्ब्स, ऑल ऑफ देम एक्सप्रेसिंग one particular thing, that is this structure is used to express that the subject has a very strong desire regarding something. यानी कि अगर हमको ये एक्सप्रेस करना है कि आपका सब्जेक्ट किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर उसके अंदर है, या अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं सब्जेक्ट किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा तड़पता है या तरसता है, तो इस तरह के सेंस को देने के लिए सब्जेक्ट के बाद ये चारों में से कोई भी वर्ब का हम प्रयोग कर सकते हैं. हैंकर, पाइन, क्रेव, लॉन्ग. तो ये जो तड़प है, ये जो तरसना है, किसी भी चीज के विषय में हो सकता है. तो ये पर्टिकुलर सेंस देने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है काफी अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम हर टेंस में कर सकते हैं इन वर्ब के फॉर्म को बदल के, या इनके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑक्सिलरी वर्ब लगा के इनको अलग अलग टेंस में हम बदल सकते हैं. जैसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख के इसको एक्सप्लेन करता हूं. इसको देखिए. अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि जॉन, हिंदी में पहले मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं ताकि आप इसको समझ लें. ये एक मॉडल सेंटेंस है. जॉन सफलता के लिए तरसता है. जॉन सफलता के लिए तरसता है या जॉन सफलता के लिए तड़पता है. इस तरह का जब सेंस हमको देना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे. और जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप देखते ही पता लगा लेंगे कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का है. तो आप इसमें सिंपल प्रेजेंट के रूप में इन वर्ब्स का प्रयोग करेंगे. जैसे सेंटेंस है जॉन सफलता के लिए तरसता है, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, जॉन हैंकर्स. यहां मैंने जॉन के साथ V5 यूज किया है, इसलिए हैंकर को मैंने हैंकर्स बना दिया है. जॉन हैंकर्स फॉर सक्सेस. तो हैंकर की जगह दूसरे वर्ब का भी यूज कर सकते हैं. जॉन पाइन्स फॉर सक्सेस. अगर मैं इस सफलता के लिए को और ज्यादा स्पेसिफाई करूं, अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखता कि जॉन एसएससी में सफलता के लिए तरसता है, जॉन हैंकर्स फॉर सक्सेस इन एसएससी. तो यहां पे मैंने वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है. मैंने बताया कि आप कैसे इस सेंटेंस को और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं और ज्यादा इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि हैंकर के अलावा पाइन भी यूज कर सकते हैं. आप यूज कर सकते हैं जॉन क्रेव्स फॉर सक्सेस, जॉन लॉन्ग्स फॉर सक्सेस. ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है. अगर मैं इस सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस में बनाना चाहूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यह हर टेंस में बन जाएगा. पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, हर टेंस में होगा. इसको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर रहा हूं. इसको देखिए. अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि जॉन सफलता के लिए तरस रहा है या तड़प रहा है, तो ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसको हम बनाएंगे
इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। जॉन इज हैंकरिंग फॉर सक्सेस। अगर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना चाहें तो इसमें आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं कि कब से ऐसा वो कर रहा है। अगर मैं सेंटेंस में एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं कि जॉन वर्षों से सफलता के लिए तरस रहा है या तड़प रहा है, तरस रहा है, तो पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि ये जो तरस रहा है कब से तरस रहा है। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्षों से के आ जाने के बाद टेंस बदल जाएगा और टेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, जॉन हैज बीन हैंकरिंग फॉर सक्सेस। अगर इसको मैं पास्ट टेंस में बनाना चाहूं, अगर मैं लिखूं कि जॉन सफलता के लिए तरस रहा था, तो आप इसको बनाएंगे जॉन वॉज हैंकरिंग फॉर सक्सेस। जॉन वर्षों से सफलता के लिए तरस रहा था। जॉन हैड बीन हैंकरिंग फॉर सक्सेस। जॉन सफलता के लिए तरसा। जॉन हैंकर्ड फॉर सक्सेस। तो पास्ट टेंस में भी इसको बना सकते हैं, फ्यूचर टेंस में भी आप इसको बना सकते हैं और अलग अलग इन चारों में से किसी वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। तो आई होप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस वाले जितने भी इस पर्टिकुलर सेंस वाले जितने भी सेंटेंस है वो इजिली आप बना सकते हैं। तो यही आपका आज की क्लास का सुपर स्ट्रक्चर है। लेकिन इस सुपर स्ट्रक्चर का एक और अल्टरनेटिव फॉर्म भी है, जरा उस अल्टरनेटिव फॉर्म को हम देखते हैं। टेक अ लुक एट द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये तो इसमें आपने इसको मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया है, दिस इज मेन वर्ब हियर। अब जरा एक और अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर की तरफ हम देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव का सहारा लेंगे और इसमें जिनको वर्ब के रूप में यूज किया था उनको नाउन के रूप में हम यूज करेंगे। जरा इसको देखिए, इस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर को देखिए। सब्जेक्ट के साथ हम हैज या हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। और यहां पे वो पिछले स्ट्रक्चर में जो वर्ब के रूप में यूज किए जा रहे थे उनको नाउन के रूप में यूज करेंगे। आप यहां पे यूज करेंगे अ हैंकरिंग या अ लॉन्गिंग, या आप यूज कर सकते हैं अ क्रेविंग। और उसके बाद हम उस नाउन को लिख देंगे जिसके लिए सब्जेक्ट तड़पेगा या तरसेगा। तो पहले स्ट्रक्चर जैसा ये भी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें उसी चीज को, उसी सेंस को एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि जॉन के अंदर या जॉन के पास सफलता के लिए, जॉन के पास सफलता के लिए तड़प है, तो ये मोर और लेस वही सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। जहां पे हैंकर, लॉन्ग, क्रेव या पाइन वर्ब के रूप में यूज हो रहे थे, वहां पे ये नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं। यहां पे हम इनके बाद फोर यूज करेंगे और उसके बाद नाउन आएगा। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर। तो जॉन के अंदर या जॉन के पास सफलता के लिए तड़प है, तो जॉन सब्जेक्ट बनाएंगे और जॉन के हिसाब से हम हैज के यूज करेंगे। सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम हैव यूज करेंगे। तो जॉन सिंगुलर है इसलिए आप हैज यूज करेंगे। जॉन हैज अ हैंकरिंग फॉर सक्सेस। आप अगर चाहें तो दूसरे वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जॉन हैज अ लॉन्गिंग फॉर सक्सेस, या आप क्रेविंग यूज कर सकते हैं। जॉन हैज अ क्रेविंग
फॉर सक्सेस। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर किसी भी चीज के लिए तड़प है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पहला या ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये मैंने बताया, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इस सुपर स्ट्रक्चर के साथ मैं इसको खत्म करता हूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I can make more and more videos like these. Thank you so much.